गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थम्भा ओपी अंतर्गत घोड़थम्भा में ही दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। दरअसल बात यह हुई कि घोड़थम्भा बाजार से सटे गांवों द्वारा प्रत्येक साल की भांति इस साल भी बाजार में जुलूस निकालकर डीजे के साथ लोग नाच गान कर घूमते हुए होली मना रहे थे। इसी बीच घोड़थम्भा में जो मियां गली के नाम से जाना जाता है, उस रास्ते से हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलूस की गाड़ी गुजरना था। उस गली में लगभग 10 कदम अंदर जाते ही अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया। तो जुलूस में शामिल लोगों ने वहीं सटे महज 100 मीटर की दूरी पर घोड़थम्भा ओपी का चौकी है, लोगों ने शिकायत किया तो पुलिस गई, परंतु उल्टा जुलूस में शामिल लोगों को ही डांटना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों का नजर मस्जिद पर पड़ी, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पत्थर और कांच की बोतल लेकर हमला करने के लिए तैयार थे। यह सूचना पुलिस को दिया गया तो पुलिस मामला शांत करने के बजाय अपना पुलिस वैन को रास्ता रोककर खड़ा कर दिया और थाना की ओर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ईंट, पत्थर और कांच की बोतल एवं पेट्रोल बम होता है, कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर लालटेन की तरह बाती निकालकर उसमें आग लगाकर फेंका जाने लगा। देखते ही देखते यह हिंसक रूप ले लिया, जिसमें जुलूस में शामिल लगभग सभी घायल हो गए और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठी रही। इस हिंसक झड़प में लगभग 10 से प्लस दुकान, 7 से 8 मोटरसाइकिल और लगभग 4 पहिया वाहन भी इस आगजनी का शिकार हो गया। हालांकि एसपी डॉक्टर विमल कुमार जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उनके द्वारा मामला को काबू में किया गया, परंतु पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के संरक्षण में अल्पसंख्यक का मनोबल बढ़ा है। घोड़थम्भा ओपी चाहती तो इस हिंसक झड़प को रोक सकती थी, परंतु शुरुआत में ही प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठी रही। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था, उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? मैं रंजित कुमार। तो आपका घर यहीं पे है या फिर कहीं और? मैं भिंगोडी से हूँ। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। और इस तरह का जो घटना हुआ मैंने कल मोबाइल के माध्यम से सुना और जब पता चला तो मैं यहाँ का थाना प्रभारी का मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि महज 50 मीटर का दूरी में इस तरह का घटना होना एक बहुत ही बड़ा सरकार को या तो फिर यहाँ के प्रशासन का विफलता का साबित होता है। इस तरह का घटना आज हम पहली बार सुने। घोड़थम्भा में कई तरह का दुकान जल गया, जिस दुकान जलने में सिर्फ हिंदुओं भाई का दुकान जला है और यहाँ के जितने भी भाई लोग हैं सब हिंदू को उठा के लेके गए हैं और कई लोग तो घायल हैं। जैसे हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष लोकेश जी, उनका हाथ तोड़ दिया गया है, पत्थरबाजी हुआ है जिसमें से कई लोग घायल है। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितने लोग घायल हैं या तो फिर जिनके दुकान जल गया, उस दुकान जलने के क्रम में जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दे और मुआवजा देने के क्रम में उनसे मिले और उनसे सहानुभूति के तौर पे बात करें। तो जो लोग घायल है क्या उनका इलाज अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? प्राथमिक उपचार में थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी जो है व्यक्ति वो अभी तक तो घर में ही है। घर पे ही है? घर पे तो फिर उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? हम लोग संपर्क करके उसे मदद कर रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, एसपी सर का तो मैं उनका कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एसपी सर का कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब उनका घोड़थम्भा में आगमन हुआ तो बिना सोचे समझे निष्पक्ष भाव का भावना नहीं था और आके सिर्फ लाठीचार्ज करने लगे हिंदुओं भाई पे। और जब लाठीचार्ज किए तो उसमें कई लोग को चोट लगा है
उनको चाहिए था कि आके जांच करें दोनों पक्ष में क्या समस्या है क्या है, लेकिन आने के साथ वो सिर्फ लाठी बरसाने लगे। तो क्या यहाँ पे इस हादसे में सिर्फ घायल है या फिर उससे ऊपर कोई और घटना घटी नहीं है? नहीं, घायल है, केवल घायल है, केवल घायल है। तो यहाँ जख्मी पे हुए हैं, चोटिल हुए हैं, खून भी निकल रहा है। खून भी निकल रहा है। हाँ। तो क्या आप मतलब यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि यहाँ के यहाँ के लोगों प्रशासन को से हम मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा के साथ साथ थोड़ा सा मिल के उनसे संपर्क करके सहानुभूति दिया जाए कि आइंदा इस तरह का प्रशासनिक क्षेत्र में और थाने के बगल में इस तरह का घटना होता है तो इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये ठोस कदम उठा के और उस पे कार्रवाई करने का प्रयास किया। चलिए, बहुत अच्छा। जांच करवा दी, जबकि शांतिपूर्ण लोग बोल रहे थे कि मंदिर में पथराव कर रहा है, आप उसको जाकर के रोकिए। तो इधर ही लोगों पे लाठीचार्ज, जो शांति से खड़े थे, किसी से मतलब हम लोग जो है सो सारे लोग अपने ही पक्ष के जो इधर के थे उन लोग को शांत करवाए हुए थे ताकि ये सौहार्द बिगड़े नहीं। बावजूद प्रशासन मुखदर्शक बनी रही, प्रशासन पूरे तरह से शांति से बैठी रही थाना में, वो लोग निकला भी नहीं कहीं। हम लोगों ने जाके बोला कि सर आप जाकर के उन लोग को रोकिए, इधर से भी रुका हुआ है लोग, आप लोग जो है उस घटना को कंट्रोल करिए। लेकिन बावजूद यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो मुखदर्शक बनी रही। अभी हम लोगों ने चौक पर डॉक्टर विमल कुमार जो एसपी हैं उनसे हम लोगों ने बात किया, तो उनसे ये भी पूछा कि किनको चोट लगी है और कुछ ज्यादा घटना हुआ, किन्हीं की जाने गई हैं वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि किन्हीं को खरोंच भी नहीं आया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ दुकानें जली है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि आपको चोट लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप विमल कुमार जो उनकी कार्रवाई को, उनके कार्यशैली पर क्या आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो आगे? हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करिए, आप इसके उच्च स्तरीय जांच करवाइए, किस प्रकार से कैसे दंगा भड़का, क्यों ऐसा हुआ, माहौल ऐसा क्यों हुआ, जबकि ओपी से महज 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, उस पे ये घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं ओपी प्रभारी पे भी ये सवाल खड़ी होती है कि आपके रहते इतना बड़ा दंगा हो जाता है और आप मुखदर्शक बने हुए हैं, इस पर आप कार्रवाई करिए, इस ऐसी घटना की फिर दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस पे आप काम करिए। लेकिन यहाँ है कि प्रशासन जो है एकदम पूरा मुखदर्शक बना हुआ है, लोग प्री प्लानिंग के तहत आगजनी और घटना कर रहा है। बावजूद हम लोग, इसके इतना होने के बावजूद हम लोग शांति पक्ष में, समझौते के पक्ष में थे कि आप लोग शांत रहिए। मैं गया भी था वहाँ समझाने उत्सव के बीच में, और उन लोगों ने बोला भी कि ठीक है आप उधर समझाइए, उसके बावजूद पीछे से भी वो लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। जैसे शांति समिति की बैठक की गई थी, तो क्या उसमें यह आदेश दिया गया था कि इधर से आप लोग डीजे या गाड़ी नहीं ले जा सकते? ऐसा कुछ निर्देश नहीं। शांति समिति की बैठक में मैं तो नहीं गया था, लेकिन जो वहाँ सारे लोग थे वहाँ वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये मामला पहले आ जाता, अगर प्रशासन के संज्ञान में था, तो ये अगर पहले आ जाता कि नहीं उधर से गाड़ी नहीं ले जानी है, डीजे गाड़ी नहीं ले जानी है, तो लोगों को मना किया जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। थाना प्रभारी अपने गाड़ी सुने, जो हम देखे जाकर के बाद में हम पहुंचे तो देखे कि वो गाड़ी लगा दिए हैं और वो लोग जो है सो वापस थाना आ गए हैं और उधर से पत्थरबाजी हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि अभी एक पुलिस की ही गाड़ी थी जो आगे से और पीछे से पूरा उसका शीशा टूट चुका इसमें है। प्रशासन के भी कुछ जवान घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय डॉक्टर क्लिनिक वाले समरूप विश्वास है, उन्होंने इलाज भी किया। जवान का भी सर फटा है, इसमें प्रशासन का भी सर फटा है, और लोगों को तो हुआ ही है, ऊपर से पथराव कर रहे थे लोग। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, ठीक है? एक पक्षीय कार्रवाई इसको हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्रशासन जो है सो नीचे जो लोग थे उन लोग को ही देखा। प्रशासन ऊपर जो चढ़े हुए थे लोग सारे छत पे थे, वहां नहीं गए प्रशासन। हालांकि बाद में प्रशासन इसको शांत करने का प्रयास बहुत किया, उस बीच में जवान को भी चोटें आई है, ऐसा नहीं उधर से पथराव हुआ है। बावजूद प्रशासन जो है सो जो लोग शांति पक्षधर थे, जो शांत से थाना के अगल बगल खड़े थे, उस पर लाठीचार्ज करवाया गया है और लोगों को भी चोट लगी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको चोटें गंभीर रूप से भी लगी है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर किया है, इनका माथा फटा है, बहुत तरह का ऐसा घटना हुआ है। धन्यवाद।